मौलाना आसिफ साहब कासिमी साहब से, उस्ताद हदीस दारुल उलूम रहमानिया, उससे गुजारिश करता हूँ, इस शेर से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि फूल से चांद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, फूल से चांद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, अरे जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बां से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, और इस जलसे की बड़ी खूबसूरती के साथ सदारत फरमा रहे जनाब क़ारी कलामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम और दीगर रौनक स्टेज मुअक्कर शख्सियात, मैं आपके दरमियान सिर्फ चंद लम्हों के लिए आया हूँ, और उसकी वजह यह है कि मैं 2 दिन से अपनी खांसी से ख़ुद परेशान हूँ। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने हज़रत मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासिमी से कहा था कि आप थोड़ा सा वक्त बढ़ा दें, तो तकरीबन उन्होंने 1 घंटे तकरीर आप हजरात के सामने फरमाई है। दुआ कीजिए कि 20 से 25 मिनट कुछ अल्लाह तबारक व तआला मुफीद और कारामत बातें कहने की और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दें। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज जितना हम वाकिफ़ हैं उससे ज़्यादा आप हजरात वाकिफ़ हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों का एक जाल बिछा हुआ है और तकरीबन हर एक स्कूल की एक पहचान और शनाख्त भी बनी हुई है, जिसे देख करके हम ये पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा जो किसी मखसूस ड्रेस और यूनिफॉर्म में आ रहा है ये फला स्कूल का है। हर स्कूल की अपनी थोड़े से तफावत के साथ अलग ड्रेस हुआ करती है, अलग एक यूनिफॉर्म हुआ करती है, अलग एक लिबास हुआ करता है, और वो लिबास देख करके हम बता देते हैं कि ये फला कॉलेज का है, ये फला नर्सरी का है, ये फला मॉन्टेसरी का है, ये फला स्कूल का बच्चा है। तो हर एक पढ़ने वाले बच्चे को देख करके हम उसके कॉलेज का पता लगा लेते हैं, उसकी यूनिफॉर्म देख करके, उसकी ड्रेस देख करके। लेकिन जरा ये बताइए, क्या हम जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, क्या अगर हम किसी मैदान, किसी मजमे, किसी भीड़ और किसी इज़्दिहाम में हो तो एक अजनबी शख्स हमें देख के बता सकता है कि ये मुसलमान है? हमारे लिबास को देख करके, हमारा यूनिफॉर्म देख करके क्या कोई बता सकता है कि ये मुसलमान घर का बच्चा है? क्या कोई हमारे पास हमारी पहचान और शनाख्त है? हमारे लिए कोई पाबंदियां नहीं, हमारे लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं, हमारे लिए कोई ड्रेस नहीं। हर एक छोटे से छोटे स्कूल वालों का एक मखसूस ड्रेस है और मुसलमान का कोई ड्रेस नहीं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने आम मखलूक़ात की तरह हज़रत इंसान को नहीं बनाया, बल्कि दीगर मखलूक़ात को अल्लाह ने जिंदगी दी। उनके लिए कोई सलीका, कोई तहजीब तजवीज़ नहीं फरमाई। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक फरमाई, उसे एक जिंदगी जीने का मुहज़्ज़ब तरीक़ा भी दिया, उसे सलीका भी दिया है, उसे तहजीब भी दी है, उसे सकाफत भी दी है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमने सब कुछ भुला करके आवारा जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया।
भाई आज और जानवरों को या और मखलूक़ात को क्या लिबास में आपने मलबूस देखा होगा? एक नहीं सैकड़ों जानवर आपके घरों में पले होंगे। कौन सा जानवर लिबास में रहता है? जो हमारी नजरों में अल्लाह की मखलूक़ात हैं, उनमें से कौन ऐसी मखलूक है जो लिबास में है सिवाय इंसान? क्यों? इसलिए कि सारी मखलूक़ात अलग हैं और इंसान उन मखलूक़ात में नहीं बल्कि उनसे मुमताज है। उसी इम्तियाज को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने इसे थोड़ा तहजीब के साथ एक सलीका दिया है, मुहज्जब बनाया है कि आम जानवरों की तरह तुम्हें आवारा और बरहना घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम लिबास में मलबूस हो करके एक इंसानियत की जिंदगी जी। अता किया लिबास या नहीं अता किया? लेकिन लिबास का मकसद क्या है? क्यों दिया लिबास? लिबास देने के वजूहात कुरान ने खुद बयान किया। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम। हमने तुम्हें लिबास दिया क्यों? ताकि जो जरूरी जिस्म के आधा छुपाए जाने के हैं उन्हें तुम छुपा सको। जो आधा जिनका छुपाना हर हाल में जरूरी है, उनको छुपाना ये लिबास अल्लाह के अता करने का पहला मकसद है। जो अल्लाह ने हमें लिबास दिया है वो उसका पहला मकसद ये है कि जिन आज़ा का छुपाना हर हाल में ज़रूरी है वो आज़ाए जिस्म छुपाए जा सके, ये लिबास का अव्वलीन मकसद है। किन आज़ा का छुपाना ज़रूरी है? मर्द के लिए नाफ से लेकर के घुटनों तक हर हाल में छुपाना फर्ज है, नमाज में नहीं। ये नमाज में नहीं है। लोग कहते हैं नमाज में सत्र औरत है तो नाफ से लेकर के घुटने तक नमाज में छुपा हो काफी है, बिलाशुबह नमाज हो जाएगी। लेकिन इस हिस्से का छुपाना ये नमाज के साथ खास नहीं है। नमाज में हो एक मुसलमान या गैर नमाज में हो, घर में हो या बाजार में हो, खलवत में हो या जलवत में हो, अगर वो किसी के सामने है यानी उसके अलावा कोई गैर भी वहां मौजूद है तो उसके लिए हर हाल में फर्ज ये है कि नाफ से लेकर के एक मर्द का हिस्सा घुटनों के नीचे तक छुपा हुआ। आज कितने वो मुसलमान हैं जो इस फरीजे को तर्क करते हैं। जिस तरीके से नमाज फर्ज है छोड़ना गुनाह, रोजा फर्ज है बिला उज़्र छोड़ना गुनाह, जिस तरीके से दीगर फराइज हैं ऐसे ही एक ये फर्ज भी है कि नाफ से लेकर के एक मुसलमान के घुटने तक के नीचे, घुसने से नीचे तक का हिस्सा हर हाल में छुपा होना चाहिए। क्या आज हमारे अंदर ये बीमारी नहीं है कि हम अपने घर में हैं, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, दीगर हमारे भाई भी हैं, उसी घर में एक मर्द बहन के सामने, बेटी के सामने, माँ के सामने, बहू के सामने अंडरवियर पहन के गुस्ल भी कर रहा है, दीगर काम भी कर रहा है। क्या बालिग होने के बाद तुम्हारी रान का देखना तुम्हारी माँ के लिए हलाल था? क्या आपकी बहन के लिए आपकी रान का देखना हलाल है? क्या आपकी बहू के लिए आपकी रान का देखना हलाल है? लेकिन क्या उनकी नजरें हमारी रान देखने से महफूज हैं? चलो ये तो आम हालात में न रहते हो, बाज वो है जो आम हालात में लुंगी वगैरह में रहते हैं लेकिन गुस्ल करने में जर्रा बराबर एहतियात नहीं। घर नल मैदान में लगा हुआ, मैदान पे गुस्ल कर रहे हैं, दाढ़ी भी है, नमाजी भी है, मुहज्जब जिंदगी गुजारने वाले लग रहे हैं, शक्ल सूरत से एक शरीफ इंसान लग रहे हैं, लेकिन हाल क्या है? लुंगी उठा के किनारे रखी, नल पे मैदान में पहुंचे और अंडरवियर में गुस्ल करना शुरू कर दिया। एक नहीं सैकड़ों की नजरें खुली हुई रान पे पड़ रही है। क्या बताइए आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? एक मुसलमान की जिंदगी यही है? एक जानवर की जिंदगी हो सकती है? मैं तो कहता हूं जानवर की जिंदगी से भी बदतर है। क्यों? इसलिए कि उनके लिए तहजीब है नहीं। आपको अल्लाह ने एक मुहज्जब जिंदगी दी थी, तो कहां गई हमारी तहजीब? कहां गई हमारी सकाफत? कहां गई हमारी इंसानियत? कहां गई हमारी शराफत? हमने क्या समझा इसका मकसद कि सत्रपोशी नमाज के लिए काफी है। नमाज के लिए ये लिबास नहीं है, ये सत्रपोशी नमाज का हुक्म नहीं है।
तो एक बात तो ये, दूसरे हमारी माँ और बहनों का लिबास क्या है? उनके लिए हर हाल में हर वक्त चेहरा, कदम और हथेलियां छोड़ के, चेहरा खुला रख सकती हैं, कदम खुला रख सकती हैं, कदम का मतलब टखनों से नीचे का हिस्सा, और हथेलियां खुला रख सकती हैं। इसके अलावा सारा जिस्म उनका इस हाल का है कि उसे छुपाया जाए। लेकिन क्या हमारी 14 से लेकर के 15, 16, 17 साल की बच्ची जो हमारे घर में है, और ये न समझना ये बाहर जाने का हुक्म है, घर में रहने का, ये हिजाब नहीं है, ये पर्दा नहीं है, ये सत्र पोशी है। हिजाब तो ये है घर से बाहर निकले तो हिजाब में जाए, उस हाल में कदम भी छुपे हो, हथेलियां भी छुपी हो और चेहरा भी छुपा। घर के अंदर रहने की जिंदगी है कि चेहरा खोल सकती हैं, कदम खोल सकती हैं, हथेलियां खोल सकती हैं। अगर कोई नामहरम नहीं है तो कलाई खोल सकती हैं, यानी सिर्फ भाइयों के सामने कलाई का खोलना जायज है, खुल सकते हैं, टखने खुल सकते हैं, लेकिन कब? जब घर में कोई नामहरम ना रह रहा हो। और अगर घर में नामहरम भी है, जैसे हमारे चचा भी हमारे साथ में रह रहे हैं, उनके बच्चे भी बालिग हैं, तो चचाजाद भाई नामहरम है। अब अगर घर में ऐसे हमारी बेटियां रह रही अपने चचाजाद भाइयों के साथ, तो उनके लिए कलाई का खोलना भी जायज है। तो क्या इतनी ही एहतियात के साथ आज हमारी बच्चियों की जिंदगी अपने घर में गुजर रही है? तो ना तो हम मुहतात हैं कि हमारा नाक से लेकर के घुटने तक के जिस्म का हिस्सा किसी भी हाल में किसी गैर के सामने न खुले, इल्ला ये कि हम खलवत में हो, या हमारी माँ और बहनें इस हाल में अपनी घरेलू जिंदगी गुजारें कि चेहरा, कदम और हथेली के अलावा उनके घरेलू जिंदगी में भी इससे ज्यादा उनके बदन का हिस्सा न खुले। ना तो हमारी माँ और बहनें मुहताज जिंदगी गुजार रही हैं और मुहज्जब जिंदगी गुजार रही, और ना हमें ये तौफीक हो रही है। आज अगर हम किसी काम में मसरूफ हैं तो काम की मसरूफियत को हम ये समझते हैं, काम में तो लुंगी पहन करके ऊपर चढ़ा लेने में कोई हरज नहीं, कि क्या बताया मौला साहब, ये तो हमारा काम ही ऐसा है, बगैर घुटने खोले काम ही नहीं चलेगा। काम चले या चूल्हे भाड़ में जाए, लेकिन आपके लिए इसका खोलना नाजायज है तो है। हजरत उम्मे सलमा सवाल कर रही हैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह से। क्या सवाल कर रही हैं? अल्लाह के रसूल, रास्ते में गुजरते हैं, जमीन में गलाजत पड़ी हुई होती है, तो क्या ऐसी हालत में मैं अपना बुर्का थोड़ा सा ऊपर उठा लूं ताकि बुर्का नजासत में मुलव्विस होने से महफूज रह सके? अल्लाह के रसूल फरमा रहे नहीं, अगर कहीं मुलव्विस हो भी जाएगा तो उसके बाद में आने वाली मिट्टी उसको पाक कर देगी, लेकिन खबरदार उठाना नहीं वरना पैर नजर आ जाएंगे। तो कोई भी काम किसी भी हाल में इजाजत नहीं है, उरियानियत नहीं है, इस्लाम में नंगापन नहीं है। इस्लाम में एक मुहज्जब जिंदगी और मुहज्जब तरीका आपको जिंदगी जीने का सिखा रहा है, उस तरीके पर हमें जिंदगी जीना है। तो पहला मकसद जो लिबास का है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी सत्र पोशी के लिए, ताकि जानवरों की तरह तुम बरहना और अपना सत्र खोल के ना घूमो, वो जानवर है, तुम जानवर नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया है, लिहाजा तुम्हारी जिंदगी भी अशरफ होनी चाहिए गैर मखलूकात के मुकाबले में। दूसरा लिबास का मकसद क्या है? अल्लाह ने फरमाया वरीशा, अल्लाह ने लिबास के जरिए तुम्हें जीनत भी अता फरमाई। भाई, एक बरहना और एक लिबास में मलबूस खूबसूरत कौन लगता है? अरे कौन खूबसूरत लगता है? अंडरवियर पहनने वाला या जो पूरे लिबास में हो, कौन खूबसूरत लगता है? जो लिबास में मलबूस होगा वो हसीन होगा। तो दूसरा मकसद लिबास का है कि इंसान इसके जरिए जीनत हासिल कर सकता है, अपने आप को खूबसूरत बना सकता है। रीश के माने तो वैसे आते हैं पर के, लेकिन परिंदे के पर ही तो उसकी खूबसूरती होती है, होते हैं। अगर पर परिंदे के गायब कर दिए जाएं, उखाड़ दिए जाएं, तो परिंदा कितना खूबसूरत रहता है।
बस सारी खूबसूरती चली जाती। तोता बड़ा खूबसूरत जानवर है जो लोग पालते हैं, कबूतर एक खूबसूरत जानवर है, लेकिन उसके पर उखाड़ने के बाद कितना खूबसूरत बचता है। तो परों ही से परिंदे की खूबसूरती होती है। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वरीशा, जिस तरीके से एक परिंदा परों से खूबसूरत होता है, ऐसे ही अल्लाह ने एक इंसान को लिबास पहनने का हुक्म दिया कि जैसे परिंदा परों से खूबसूरत होता है, ऐसे ही एक इंसान अपने लिबास में खूबसूरत लगता है। हाँ, ये जो जीनत का हुक्म है, लिबास जीनत का, कि इसको जीनत के लिए इस्तेमाल करो, ये नमाज के साथ खास चल रहा है। सत्रपोशी तो आम हालात के लिए है, लिबास जीनत नमाज के लिए है। एक दूसरी कुरान की आयत है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मुशरिकीन का हाल ये था कि खाने काबा का तवाफ, जो बड़ी मुकद्दस जगह आज भी है और ज़माने रिसालत के आगाज़ होने से पहले यानी मुशरिकीन के दौर में भी वो मुकद्दस जगह समझी जाती थी, लेकिन नज़रियात अलग थे, अकायद बदले हुए थे। आज हम उसको मुकद्दस समझते हैं तो उसकी तकदीस का तकदीस की तरह ख्याल रखते हैं। वो मुकद्दस तो समझते थे लेकिन उसकी तकदीस को पामाल भी करते थे। उनके नज़रियात ये थे कि खाने काबा का तवाफ बरहना किया जाए, नंगे होकर किया जाए। क्यों? नजरिया क्या था, अकीदा क्या था कि अगर दौरान तवाफ जिस्म का जो हिस्सा भी खुला रह गया उस पे जहन्नम की आग हराम है, लिहाजा नंगे तवाफ करो, जिस्म सारा खोल दो ताकि कल आग जहन्नम की दहकती हुई आग से ये हमारा बरहना जिस्म महफूज रह सके। इसलिए वो बरहना होकर के मर्द औरत एक साथ नंगे तवाफ करते थे। कुरान ने पाबंदी लगा दी। क्या? कुरान आया, तहजीब आई, सलीका आया। कुरान ने ऐलान किया, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अपनी इबादत गाह जाओ तो लिबास ज़ीनत के साथ जाओ। वहां सत्रपोशी नहीं है कि घुटने से लेकर के नाफ तक छुपा लो काफी है, बल्कि क्या हुक्म है, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, तुम जब मस्जिद जाओ तो लिबास ज़ीनत में जाओ, सिर्फ घुटने तक पहन के नहीं। लिबास ज़ीनत क्या है? लिबास ज़ीनत में उलमा ने लिखा है 3 कपड़े हैं। इस आयत के तहत हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, लिबास ज़ीनत 3 कपड़े हैं, मर्दों के लिए भी और माँ और बहनों के लिए भी। फर्क यह है कि मर्दों के लिए एक इज़ार है, एक कमीज है और एक इमामा या उसका अदना दर्जा टोपी, और माँ और बहनों के लिए एक इज़ार है, एक कमीज है और एक ओढ़नी। लिबास ज़ीनत में 3 कपड़े मर्दों के लिए भी हैं और लिबास ज़ीनत में 3 कपड़े औरतों के लिए भी हैं। फर्क क्या है? एक लुंगी होनी चाहिए या पायजामा, एक कमीज होनी चाहिए और एक सर पे पगड़ी, ये आला दर्जा है। और अदना दर्जा है कि अगर दस्तार नहीं है सर पे तो अदना दर्जा ये है कि टोपी तो एक मुसलमान के सर पे होनी ही चाहिए जब वो मस्जिद की तरफ जाए। तो ये 3 कपड़े लिबास ज़ीनत हैं मर्दों के लिए। तो नमाज में सत्रपोशी काफ़ी नहीं है, बल्कि लिबास ज़ीनत हो। लिबास ज़ीनत में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा कि जब लिबास ज़ीनत हम पहनेंगे तो हमारे और हमारी माँ और बहनों के लिबास ज़ीनत में फ़र्क एक ये होगा कि माँ बहनों के टखने इज़ार में छुपे रहेंगे, हमारे टखने खुले रहेंगे। हमारे लिए टखने छुपाना नाजायज़, माँ और बहनों के लिए खोलना नाजायज़। हम छुपा नहीं सकते, माँ और बहनें टखने खोल नहीं सकती, यह फ़र्क हो जाएगा इज़ार। लेकिन बाकी 3 कपड़े लिबास ज़ीनत में हमारे लिए भी हैं, 3 कपड़े लिबास ज़ीनत माँ और बहनों के लिए भी हैं। अच्छा, अब नमाज में क्या हाल होता है? आप अल्लाह करे आपके यहाँ ना हो, लेकिन अक्सर जगहों पे देखने में आता है नमाज हो जाने में कलाम नहीं। आदमी जिस हाल में घूम रहा है, आपने उमूमन कस्बात में और शहरों में आपने भी मुआयना किया होगा और आपने अपने यहाँ भी देखा होगा, टी शर्ट में एक आदमी बाहर घूम रहा था,
जीन्स में घूम रहा था। नमाज का वक्त हुआ, जुमे का दिन है या जो पंजवक्ता नमाजी है, आम नमाजों में से किसी नमाज का वक्त है, उसी टी शर्ट और उसी जीन्स में मस्जिद पहुंच गया, जिसमें बैठना भी मुश्किल है, दुश्वारी से बेचारा बैठ पा रहा है, कोहनियां खुली हुई है, नमाज होने में कलाम नहीं है। लेकिन हुक्म क्या है अल्लाह का? खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जब मस्जिद आओ, जब इबादत खाने में आओ, जब अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के घर में पहुंचो, खुज़ू ज़ीनतकुम, तो तुम्हें लिबास ज़ीनत में जाना है, टी शर्ट में नहीं जाना है। तुम्हारी एक यूनिफॉर्म इबादत के लिए अल्लाह ने मखसूस फरमा दी, उस मखसूस लिबास और यूनिफॉर्म में तुम्हें अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत के लिए जाना है। तो ये यूनिफॉर्म है इबादत का। ये मुसलमान होने के लिए तो हर हाल में छुपाना आपके लिए घुटने से लेकर के नाफ तक फर्ज है, लेकिन इबादत के वक्त आपके टखने खुले हुए हों, बाकी इजार भी आपका तनपोश हो, कमीज भी ज़ेब-ए-तन हो, और सर पे इमामा और पगड़ी अगर न हो तो कम से कम टोपी हो। बाजों का हाल ये है, जुनून सवार हो जाता है कभी कभी। कुछ लोग बेचारे चले गए सऊदी 2-3 साल कमाने के लिए, देखा कुछ लोगों को, कुछ सरफिरे लोगों को, इन कम अक्लों ने देख लिया कि वहां हमने सऊदी में देखा था कि वहां लोग नंगे सर नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ आए अपने आप को इस तरह जनाने के लिए कि हम सऊदी से आ रहे हैं, हम नबी के शहर से, नबी के दयार से आ रहे हैं, वहां हमने देखा है नंगे सर नमाज पढ़ते हुए। अभी चंद दिन पहले, मुश्किल से 3 या 4 दिन का ज़माना गुजरा होगा, एक सऊदी रिटर्न से मेरी मुलाकात हुई। 3 दिन मैंने मुसलसल उसे देखा नंगे सर नमाज पढ़ते हुए, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने जोहर की नमाज के बाद कहा, क्या बात, जब से तुम सऊदी से आए हो नंगे सर उमूमन दिखते हो नमाज पढ़ते हुए? कहा असल सऊदी से आदत बिगड़ गई। मैंने कहा जरा गौर तो करो, नबी की गुलामी में पैदा हुए, नबी की उम्मत में पैदा हुए, मुहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम के घर पैदा हुए, नबी का असर नहीं आया। 3 साल सऊदी में रहे, जिनको देखा उनके असर से मुतासिर हो गए। पैदा हुए नबी के दीवाने के घर में, नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। 3 साल सऊदी में लोगों को नंगे सर देख लिया, आप नंगे सर पे आ गए। क्या तरीका है? नबी के बारे में कोई नहीं बता सकता कि नबी ने कभी भी किसी हाल में बरहना सर होकर के नमाज पढ़ी, इस हाल में नमाज पढ़ी हो कि आपके सर पे आपकी पगड़ी और दस्तार न हो। तो जब भी हम नमाज में खड़े हों तो वहां सत्रपोशी काफी नहीं है, बल्कि वहां हमारे लिए जरूरत है लिबास जीनत अपनाने की। बात ये नहीं है कि आप टी शर्ट में रह नहीं सकते, बात ये नहीं है कि आप जींस में रह नहीं सकते, आप रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन कम से कम जो अल्लाह ने मुसलमानों को लिबास दिया है उस लिबास को अपनाइए। ये हमारी पहचान है, इससे हम पहचाने जाएंगे। हमने अपनी सारी पहचानें खत्म कर दी। आज एक कॉलेज, मैंने क्या बताया था शुरू में, एक कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को देख करके बता दिया जाता है कि ये फला कॉलेज में पढ़ता है, इसलिए कि इसका यूनिफॉर्म बता रहा है, क्योंकि ये ड्रेस वहीं का है। और हमें कोई किसी मैदान में देख करके नहीं बता सकता है कि मुसलमान का बच्चा है किसी दूसरे घर का है। क्या हमारी पहचान कहाँ गई? कहाँ गए हमारे शायर इस्लाम जिन्हें देख करके पहचान लिया जाए कि ये आम इंसान नहीं बल्कि ये नबी का दीवाना गलियों में घूम रहा है। अगरचे हम न सोचे, लेकिन वाकई सोचने का बल्कि मर मिटने का मकाम है अपनी हालत में। आज हम गैरों से मुतासिर हो गए, मगरिबी तहजीब का शिकार हो गए। नबी के दीवानों के घर में पैदा हुए, मुसलमानों के घर में पैदा हुए, नबी की तालीमात से मुतासिर नहीं हो सके। और हमने देखी मगरिबी तहजीब और उनके लिबास में हम आ गए। जरा गौर तो करो, क्या हमने खोया है और क्या हमने पाया। हम समझते हैं कि मॉडर्न दौर है,
इस दौर का मॉडर्न लिबास यही है जो ईसाइयत की देन है, जो मगरिबियत की तहजीब है। ये अपने दौर का मॉडर्न है। मैं हलफ के साथ कसम खा के कह सकता हूँ, नबी का दिया हुआ लिबास नबी के जमाने में सबसे वीआईपी और सबसे मॉडर्न था और आज है, और कयामत की सुबह तक नबी का दिया हुआ लिबास ही मॉडर्न रहेगा। उससे ज्यादा मुहज्जब और मॉडर्न और वीआईपी कोई लिबास नहीं हो सकता। अगर आपको तजर्बा करना है तो इन पे खड़े होकर के, इन पैंट और शर्ट पहनने वालों को जो खड़े होकर के गली और कूचों में पेशाब कर देते हैं जहां चाहते हैं जानवरों की तरह, इनके लिए कोई पाबंदियां नहीं। जरा अगर गौर करो, यही एक जाने खोल के गलियों में काम करने वाला एक मुसलमान के नाम पे कलंक, ऐसा शख्स अगर अंडरवियर में बैठा हो, एक नबी का दीवाना कोई मौलवी निकल पड़े जो अच्छे लिबास में मलबूस हो और देखने में लग रहा हो कि ये मुसलमान है, आज एक बरहना बदन अंडरवियर में बैठा हुआ एक मुसलमान उस मौलवी को देख करके बंद कर लेता है अपनी राना। क्यों बंद कर लेता है? इसलिए आपके खोलने की जुरात नहीं होगी वहां। किस लिए नहीं जुरात हो रही है? इसलिए कि आपका भी दिल कह रहा है अपने वक्त के सबसे मॉडर्न लोग यही हैं कि इनके सामने तुम्हारी हिम्मत तक नहीं हो रही है कि तुम्हारी रानें खुल जाए, वरना आम हालात में तो आप बरहना घूम रहे हैं। क्यों नहीं? इसलिए कि आप भी जानते हैं इससे ज्यादा मॉडर्न कोई लिबास नहीं हो सकता। जरा गौर तो करो, आप समझते हैं कि लिबास पहनने में कोई हरज नहीं, लिबास पहनने में शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई पाबंदी आयद नहीं की। जी पाबंदियां हैं, ये बात अलग है कि हम गौर ना करें। क्या पाबंदियां हैं? भाई नबी ने जो लिबास दिया है वो हमारे लिए तो दिया है, हमारे लिए पाबंदी क्यों नहीं? हजरत थानवी रहमतुल्लाह, बड़ी मुख्तसर बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद साहब के हवाले से एक वाक़िया लिखा है, बड़ा इबरतनाक। वो फरमाते हैं एक शेख दहान मक्की थे जो एक यूरोपियन लड़की के जनाजे में नहीं, एक शख्स के जनाजे में शरीक हुए, और जिसके जनाजे में शरीक हुए उससे पहले 3 या 4 दिन पहले उसी के महल्ले में एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया था। लोगों ने सोचा कि चलो ये जो नई कब्र जिसका इंतकाल आज हुआ है, ये नई कब्र उसी अल्लाह वाले के पड़ोस में बना दी जाए। चुनांचे लोगों के मशवरे से कब्र उसी बुजुर्ग के पड़ोस में खोद दी गई। ज्यादा करीब हो जाने की वजह से, ज्यादा मुत्तसिल हो जाने की वजह से बुजुर्ग की कब्र शक हो गई, खुल गई। तो जब कब्र खुली तो देखा जो 4 दिन पहले जिन बुजुर्ग का इंतकाल हुआ था वो बुजुर्ग कब्र में नहीं है, बल्कि एक यूरोपियन लड़की उस कब्र में मौजूद है। तो हजरत शेख दहान मक्की फरमाते हैं कि मैंने उस लड़की को पहचान लिया कि यूरोप की है, और अपने माँ बाप से छुप करके मुसलमान हो गई थी, और मजहब इस्लाम की कुछ किताबें भी अपने घर वालों से छुप करके वो मेरे पास पढ़ने आया करती थी। तो ये लड़की भाई यूरोपियन है। तो लोगों ने कहा ठीक है, ये लड़की यूरोपियन है जो मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दी गई है। ये बात समझ में आती है कि मुसलमान हो गई थी, अल्लाह ने मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया, लेकिन बुजुर्ग कब्र में नहीं है, ये कहाँ चले गए? तो अब जनाजे का वक्त था, लोग बहुत थे, तो मुख्तलिफ तफसीलें होने लगे। तो किसी ने कहा ऐसा तो नहीं है कि बुजुर्ग को इस लड़की की कब्र में मुंतकिल कर दिया गया हो। बहरहाल बहुत चर्चे होने के बाद उस लड़की के घर वालों से इजाजत लेने के बाद उस लड़की की कब्र भी खोल के देखी गई, तो उसमें हकीकतन ईसाइयों के कब्रिस्तान में जिसमें वो लड़की दफन की गई थी उसमें वो बुजुर्ग मौजूद मिले। अब लोग सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है कि लड़की मुसलमानों के कब्रिस्तान में बुजुर्ग की कब्र में निकली, ये उसकी मकबूलियत की दलील है, लेकिन बुजुर्ग को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुंतकिल किया गया, इसकी क्या वजह? तो कहा बुजुर्ग के हालात मालूम किए जाएं। चुनांचे लोगों से जिससे भी पूछा तो सब यही तारीफ, दिन में रोजा रखने वाला, रात भर नफले पढ़ने वाला शख्स था, मैंने कभी किसी बुराई में से मुब्तला नहीं देखा। किसी ने कहा भाई चलो, शौहर की सबसे बड़ी राजदार खुद उसकी बीवी होती है, लिहाजा बीवी से मालूम कर लिया जाए। बीवी से जब पूछा गया तो बीवी आमतौर पर शौहर की विलायत की कायल इतनी आसानी से नहीं होती है। उससे पूछा तो उसने भी कहा
कि हकीकत में मेरे शौहर नामदार ऐसे थे कि मैंने अपनी नजरों से ऐसा नवाफिल और फराइज का पाबंद नहीं देखा। तो कहा गौर करो कि हो सकता है कोई अमल ऐसा भी हो जो मिजाज शरीयत और मंशए शरीयत के खिलाफ हो। तो बहुत गौर करने के बाद बीवी ने एक बात कही कि हाँ, एक बात तो थी, सर्दियों के मौसम में मुझसे मुलाकात के बाद कभी कभी ये बात उनकी जबान पे आ जाया करती थी कि इस मसले में ईसाई मजहब अच्छा है कि बीवी से मुलाकात के बाद गुस्ल करना फर्ज नहीं है, मजहब इस्लाम में फर्ज है जिसमें सर्दी की वजह से दिक्कत होती है। अगर ईसाई मजहब की तरह इसमें भी रुख्सत होती तो हमें गुस्ल करने की चंदा जरूरत नहीं थी। शेख दहान फरमाते हैं, मैं समझ गया कोई बात नहीं, ईसाइयत की ये बात पसंद होने की वजह से अल्लाह ने इस नवाफिल के पाबंद, दिन में रोजा रखने वाले, रात भर बेदार रहने वाले शख्स को अल्लाह ने ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया। और जो अपने वालिदैन से छुप करके मुसलमान हुई थी, अल्लाह ने उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया। जरा गौर करो, उसकी नफलें कहाँ चली गई? रात का जागना, अल्लाह के लिए रोना कहाँ चला गया? दिन भर रोजे की हालत में गुजारना उसका कहाँ चला गया? बेदारी की हालत में रात बसर करना कहाँ चला गया? अल्लाह के खौफ से रात भर आंसू बहाना कहाँ चला गया? जरा सी सोच बदली, अल्लाह ने सारी इबादत पे पानी फेर दिया। आज तो न हमारे पास रात की नफलें हैं, न दिन के रोजे हैं, न अल्लाह के डर से बहने वाले आंसू हैं। हमारे पास तो कोई अमल नहीं। सिर्फ अगर कोई चीज हमें नजर आती है तो हमें ईसाई तहजीब नजर आती है, ईसाई लिबास नजर आता है, अंग्रेजियत नजर आती है, मगरिबियत नजर आती है। हमारी शक्ल सूरत से भी हमारी तहजीब मगरिबी तहजीब लगती है। हम अपनी शक्ल सूरत से भी मुसलमान नहीं पहचाने जाते, अपने लिबास से नहीं पहचाने जाते, अपने रहन सहन से नहीं पहचाने जाते, अपने हुलिये से नहीं पहचाने जाते, अपनी खान की जिंदगी से नहीं पहचाने जाते, जलवत की जिंदगी से नहीं पहचाने जाते। हाँ, अलबत्ता अगर कोई पहचानता है कि क्या समझता है कि अपने दौर का मॉडर्न शख्स है, क्यों? इसलिए कि ईसाइयत की तकलीद करने वाला। तो ये हमारे पास बचा है। कल अगर अल्लाह ने हमें भी मरने के बाद ऐसे कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया, अंदाजा लगाओ हश्र क्या होगा। अल्लाह रहम फरमाए हमारे हालात पे कि हमने इस्लामी ड्रेस छोड़ा, इस्लामी शनाख्त छोड़ी और ईसाइयत का ड्रेस और उनकी पहचान हमने इख्तियार कर ली। खुदारा अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। जो शनाख्त, जो शायर, जो पहचान, जो लिबास हमारे आका दे के गए थे, एक मुसलमान वो अपनाए, वरना अल्लाह जाने अंजाम क्या होगा अगर इसी हाल में हमें जाना हुआ। अपने नबी को हम कैसे मुंह दिखाएंगे? और अगर कहीं शक्ल सूरत अल्लाह के नबी जैसी बना ले तो शायद अल्लाह रहम फरमा दे। क्यों? अल्लाह तो शक्लों पे रहम फरमा देते हैं, मुशाबात इख्तियार करने पे कोई अमल न हो रहम फरमा देते। एक हदीस में आता है अल्लाह अपने नबी को आवाज देंगे, या मोहम्मद। अब जाहिर सी बात है नबी का नाम मोहम्मद है, जो अल्लाह के रसूल है, ना जाने इसके अलावा कितनों का नाम मोहम्मद है। रिवायत में आता है कि जितने लोग या मोहम्मद अल्लाह के कहने पे खड़े हो जाएंगे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। ये है नबी की मुशाबात इख्तियार। एक बुजुर्ग का वाकया है कि सियाह दाढ़ी थी, इसी हाल में इंतकाल हो गया, तो अपने खादिम को इंतकाल से पहले वसीयत की कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी दाढ़ी पे चूना या मैदा कोई सफेद चीज लगा करके सफेद कर देना। तो कहा क्यों? कहा तेरा काम, तू खादिम है, गुलाम है, तेरा काम हुक्म की तामील है, तहकीक नहीं। मैं क्यों हुक्म दे रहा है? तेरा काम नहीं तहकीक करना, तेरा काम है जो मैं हुक्म करूं तेरी तुझे बात मानना है। चुनांचे खादिम ने मरने के बाद हुक्म के मुताबिक गुस्ल देने के बाद पूरी दाढ़ी चूने से सफेद कर दी और इसी तरीके से जनाजा कफन में रख करके दफन कर दिया गया। एक बुजुर्ग उनकी कब्र पे मुराकिब हुए तो उनसे पूछा क्या हाल है? कहा मेरे पास आमाल तो कुछ नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने मुझसे पूछा कि क्या लेकर के आओ? मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह, मैंने सुना था तेरे नबी से अल्लाह सफेद दाढ़ी वालों पे रहम करते हैं, मैं अपनी सफेद दाढ़ी लेकर के आया हूं। तो कहा तुम्हारी दाढ़ी तो सफेद नहीं है, तुम्हारी दाढ़ी तो सियाह है, तुमने मसनूई सफेद बनाई है, तुमने तो चूने से सफेद की है। कहा नबी ने यह बताया था सफेद दाढ़ी वालों पे अल्लाह रहम करते हैं, ये तो नहीं बताया था कि मसनूई हो जा सकती।
तो मैं सफ़ेद लेकर के आया हूँ और सफ़ेद दाढ़ी वालों पर अल्लाह रहम करते हैं, अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो ये है मुशाबहत इख्तियार करो अल्लाह के नबी की, कल अल्लाह तबारक ताला इसे मुशाबहत पे हमें नजात दे देगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको एक मुसलमान बनाया है तो मुसलमानों की तरह ज़िंदगी जीना भी सिखा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आप हज़रात की दुआएं हैं कि मैंने इतनी देर बात कर ली और खांसी दरमियान में नहीं।